पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। नमस्ते दोस्तों, डीएसपीकेसर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबको पता है आज कौन सी तारीख है और आज के दिन क्या हुआ था, यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारा संघर्ष का प्रतीक है आज का दिन दोस्तों। दिस इज द डे व्हेन इंडियन कास्ट ऑफ 200 years of British slavery and took its first birth of freedom। जी हाँ दोस्तों, ये वह दिन है जब भारत ने 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता को त्याग कर स्वतंत्रता की सांस ली थी पहली। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा लगाया गया था ना, तब हर आंख में आंसू थे, किसी के दर्द के, किसी के गर्व के, किसी के बलिदान के, किसी की याद के। 15 अगस्त 1947 यानी एक ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर एक नया सवेरा देखा था, आजादी की खुली हवा में सांस ली दोस्तों। लेकिन यह आजादी यूं ही नहीं मिली थी, हजारों लाखों देशभक्तों ने संघर्ष और बलिदान का साहस व अद्वितीय उदाहरण मिला है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि बिना हथियार के भी बड़ी से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आप सबको इस चैनल का हार्दिक स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हंसते हंसते फांसी का संदेश मिल गया था। ये वो भारत है, ये भारत है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और भी न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने ये कुर्बानी अनगिनत है। इन सब वीरों का एक ही सपना था, इंडिपेंडेंट इंडियन वेयर विल आर फ्री इन और माइंड, थॉट एंड एक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता भारत जहां हम अपने मन, विचार और कर्म की स्वतंत्रता हो। आज आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। इस दौरान भारत ने हर क्षेत्र में एक अद्भुत प्रगति दिखाई है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत आधार, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाकर भारत ने दिखा दिया था कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर सहज है। विज्ञान और तकनीकी में भारत आगे है। इसरो ने चंद्रयान और गगनयान के मिशनों के अंतरिक्ष भारत का झंडा लगाया है दोस्तों। और आर्थिक सुधार में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में अपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दोस्तों भारत अपना। खेलों में भी उत्कृष्टता दिखाई गई है भारत की। खेलों में ओलंपिक खेल हुए थे ना, उसको लेकर क्रिकेट हमारे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये वो भारत है दोस्तों। महिलाओं का सशक्तिकरण, आज महिलाएं राजनीति के अंदर, सेवा में, विज्ञान में, शिक्षा में, खेल में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है महिला। दोस्तों देखो, आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजों से मुक्ति होगी हमारी या अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई, नहीं। आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? आजादी का वास्तविक अर्थ है राइट टू लाइफ फ्रीली। क्या है? राइट टू लाइफ फ्रीली, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार। 2 नंबर क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की आजादी होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा हासिल है। हेल्थ, सेफ्टी एंड एक्सेस टू जस्टिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय की पहुंच, ये भी एक आजादी का है। आत्मविश्लेषण, आज भी कई सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो आत्मविश्लेषण करने मजबूर कर देते हैं। क्या हर बच्चा शिक्षित है? क्या महिलाओं को पूरी सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है? क्या हम भ्रष्टाचार और भेदभाव से मुक्त हो चुके हैं? अनलेस दैट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट यस फ्रीडम इज इनकम्प्लीट, जब इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में नहीं आते ना, तब तक हम आजादी से अधूरे हैं तो अधूरे। आज देश का सबसे बड़ा आधार क्या है दोस्तों? युवा शक्ति है। आज देश का सबसे बड़ा आधार है युवा शक्ति। अगर हमें अपने देश को सही मायने में या महान बनाना है ना, हमें सिर्फ अधिकारों को नहीं, अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। जैसे कि ईमानदारी, नैतिकता को अपनाना, देश में कानून और संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना दोस्तों, और स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व देना, और भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना दोस्तों। ये भी एक नैतिकता को, एक अपने स्वतंत्रता का आधार मान सकते हैं। और दोस्तों, जो युवा आज मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं ना, वह यदि अपनी ऊर्जा देश की उन्नति में लगाए ना, तो भारत के विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।
देशभक्ति केवल एक दिन का भाव नहीं है दोस्तों। 15 अगस्त आया, हमने झंडा फहराया, देशभक्ति गाना गाया, नारा लगाया, लेकिन मानते हैं, लेकिन अच्छा है देशभक्ति तब जब अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें, दूसरों की मदद करें, समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाएं, और सबसे जरूरी है अपने देश को दूसरों के ऊपर रखें। देश के प्रति प्रतिज्ञा लें दोस्तों। आज का दिन है ना, बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस दिन है ना, आज प्रतिज्ञा ले कि आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा ले कि मैं भारतवासी अपने देश की रक्षा व सम्मान व प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के ऊपर उठकर एक सच्चा भारतीय बनने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा और देश के आगे बढ़ने का योगदान दूंगा। ये आज ये प्रतिज्ञा हो जाए दोस्तों। अंत में मैं दोस्तों यही कहूंगा कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं है, एक भावना है, एक संस्कार, एक संस्कृति है। इस संस्कृति को हमें एक उज्जवल बनाना है, तो हमें उज्जवल बनाना है, और हमें आजादी का केवल जश्न ही नहीं है, उत्तरदायिता की तरह निभाना भी है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प कीजिए कि भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को गर्व से भरा हुआ समृद्ध आत्मनिर्भर भारत सौंपेंगे। ये एक संकल्प लेते हैं दोस्तों। If you like this video, then please like and share and thank you। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय